26 से 11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुद राणा भारत के शिकंजे में आ चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। और करीब 17 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुद राणा को कड़ी सजा मिलने की सभी तरफ से आवाज़ें जो हैं वो उठने लगी हैं। कोई ये चाहता है कि उसे फांसी की सज़ा हो, तो कोई ये कहता है कि इन्हें भी इतनी बुरी तरीके से सज़ा दी जाए जिससे कि इनकी रूह कांप जाए। तहव्वुद राणा के भारत आते ही अब सवाल कई हैं। सवाल पूछे ये भी जा रहे हैं कि क्या मुंबई आतंकी हमले का सबसे बड़ा विलेन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद भारत के शिकंजे में आ पाएगा क्या? सिर्फ तहव्वुद राणा तक ही ये कार्रवाई होकर रुक तो नहीं जाएगी? क्या इसके आगे और जिन लोगों के नाम मुंबई हमले में जुड़े उन लोगों तक भी शिकंजा पहुंचेगा? बीते साल दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान से मांग की थी कि वो यूएन में नामित जो आतंकी है सईद, उसे सौंप दे। भारतीय अफसरों ने इसके लिए सईद के मुंबई हमलों समेत आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में उसके भारत में वांछित होने का हवाला भी दिया। तहव्वुद राणा 18 दिनों की इस वक्त जब रिमांड पर है, तो अब ये उम्मीद लोगों के बीच जगी है कि और भी उस पूरे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जितने भी लोग हैं उन सभी के परत दर परत राज खुलेंगी। जो लोग इसमें शामिल हैं वो शिकंजे में होंगे और एक एक करके उन सभी के गिरावा तक हाथ कानून के पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है मसलन कि उसका साथ भारत में किन किन लोगों ने दिया, क्योंकि तहव्वुद राणा अकेला एक शख्स नहीं था जिसने मुंबई हमले को लेकर अपनी पूरी की पूरी साजिश की रचना की। कौन कौन से लोग उसे भारत में रहते हुए साथ दे रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। तो इस सवाल का जवाब इस 18 दिन की रिमांड में पूछे जाएंगे। कब कब इसने रेकी की? भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि भारत सरकार ने आतंकवादी हाफिज सईद को विदेश लाने के लिए पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर निवेदन किया है। हाफिज सईद को लेकर लगातार पाकिस्तान से शिकायत भी की जा रही है। सईद भारत की कई एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में शामिल है। हालांकि आतंकियों को पोषित सुरक्षा देने वाले पाकिस्तान ने उसे भारत को सौंपने से हालांकि इनकार कर दिया। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ को 7 आतंकी वित्तपोषण मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से पाकिस्तान ने 78 साल की सजा सुनाई। हालांकि वो पाकिस्तान में खुला घूमता है, ये सभी जानते हैं। हाफिज की सजा महज पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को दिखाने के लिए की गई, आई वॉश के तौर पर किया गया, लेकिन वो शख्स पाकिस्तान में बड़े आराम से घूमता। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी की बात करें तो 26 से 11 मुंबई हमले का ये भी मास्टरमाइंड में से एक रहा। कुछ महीने पहले खबर ये भी आई थी कि लखवी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम ये शख्स भी घूमता रहा है। तहव्वुद राणा की तरह ही दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन की बात करें, डेविड कोलमैन हेडली भी मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। दोनों बचपन से दोस्त रहे हैं, काफ़ी करीबी रहे हैं और इसीलिए जब पूछताछ तहव्वुद राणा से होगी तो डेविड को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है। उसका पूरा पहचान अगर उसके पिता की बात करें तो पिता पाकिस्तानी और माँ अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं और इसीलिए अब ये मानकर चला जा रहा है कि तहव्वुद राणा के बाद और तमाम दूसरे आतंकियों पर भी शिकंजा कसेगा और उन्हें भी भारत लाने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से की जा रही है।